होली के रंग में कोरोना का भंग, यूपी में पार्टी और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक। पंजाब में कोरोना के 81% नए केस, यूके वेरिएंट के वैक्सीनेशन बढ़ाने की मांग। पंजाब में बोर्ड परीक्षा स्थगित, चंडीगढ़ और पांडुचेरी में 31 मार्च तक रहेंगे स्कूल बंद। यूपी में 24 से 31 मार्च तक 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद, अन्य शिक्षण संस्थान 25 मार्च से बंद। बिना मास्क नामांकन नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए कोरोना गाइडलाइन। 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर की आयु के सभी लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने की घोषणा। बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, कहा मेरे घूमने पर बुरी हार का था डर, इसलिए जब्त कर दिया मेरा पैर। दिल्ली एलजी की पावर बढ़ाने का बिल लोकसभा में पास, केजरीवाल बोले धोखा हुआ, अपमान किया। असम में बीजेपी का वादा, 30 लाख लोगों को देंगे 3-3 हजार महीने की सहायता। पटना में विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, दी गिरफ्तारी। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही राज्य में कक्षा 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा शेष शिक्षण संस्थानों में जहां पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, ये अवकाश दिनांक 25 से 31 मार्च 2021 तक रहेगा। किसान नेता और बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि परिवार वाले उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे। उन्हें घर वालों ने घर आने से मना कर दिया है और कहा है बगैर कृषि कानूनों की वापसी के घर वापसी न करें। असम में मुफ्त बिजली का कांग्रेस ने किया वादा, पर बंगाल के चुनावी घोषणा पत्र में बोली कांग्रेस की वो चीजों को मुफ्त में बांटने की राजनीति में यकीन नहीं करती है। वाराणसी में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में अगले आदेश तक ऑफलाइन क्लास को रद्द कर दिया गया है। सभी क्लास पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक ही ऑनलाइन चलेंगे। शहीद दिवस पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का तंज भरा ट्वीट। उन्होंने कहा, याद रहे आजादी सिर्फ घूमते चरखों ने ही, फांसी पर झूलते दीवानों ने भी दिलवाई है। महाराष्ट्र में अप्रैल महीने में हो सकता है कैबिनेट का विस्तार, कैबिनेट के कुछ चेहरों को बदला जा सकता है। पंजाब में 24 घंटे में 2999 केस सामने आए। इन आंकड़ों से चिंतित राज्य सरकार ने खतरे को देखते हुए इस बार होली मिलन समारोह रद्द किए हैं, साथ ही लोगों को घरों में ही होली मनाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के वसूली कांड को लेकर एनआईए ने सचिनवाजी के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से एक डायरी बरामद की। इस डायरी में कुछ कोड वर्ड्स लिखे हैं। डायरी में इस बात का जिक्र है कि रेस्टोरेंट पब से गैंग्स ऑफ वाजे ने कितनी वसूली की। गुजरात में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 1640 केस नए सामने आए, जो कि कोरोना काल में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन 800 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण की दर बढ़कर अब 1.32% हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली के मौके पर लोगों से सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस ने अब शुभेंदु अधिकारी पर अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में टीएमसी ने कहा कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी द्वारा अपराधियों को शरण दिया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने जोर देकर कहा है कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे और बीजेपी के पास ऐसी मांग करने के लिए कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। इस विधेयक पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल ही सरकार चलाने का अधिकार रखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी तेलंगाना में हो रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस दावे पर तेलंगाना की राज्य सरकार ने पलटवार किया और कहा कि केंद्र सरकार का वैक्सीन बर्बादी को लेकर किया गया दावा गलत है, जबकि तेलंगाना में देश में सबसे कम वैक्सीन वेस्टेज रेट है। 100 करोड़ की वसूली और सचिनवाजी से संबंध पर नलिन देशमुख ने सफाई दी और कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। तीरथ सिंह रावत के बाद अब मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि फटे कपड़े पहनना होता है अपशगुन, लड़कियों को दी ये नसीहत।
सेना को मिलेंगे 1300 स्पेशल वाहन। बता दें, रक्षा मंत्रालय ने 1,56,00,000 रुपए की लागत से भारतीय सेना को 1,300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार के अनुसार अब 28 दिन के बाद नहीं बल्कि 6 से 8 सप्ताह के बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लगेगी। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की लोन मोरेटोरियम पॉलिसी पर दखल देने से इनकार कर दिया है। बाजार में मिलावटी खाद्य तेलों की मौजूदगी की खबर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाजार में बिक रहे सरसों के तेल की जांच के आदेश दिए हैं और मामला सामने आने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों को अब विजिटर्स के लिए भी पार्किंग बनानी होगी। राज्य सरकार अपार्टमेंट्स की पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए राज्य में अब बिना अनुमति कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। हालांकि पर्व और त्योहारों पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बेंगलुरु में लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू को फिर से लागू करने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है।